क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी श्रद्धा से भगवान की आरती कर रहे हों और अचानक आपके हाथ से जलता हुआ दिया छूट जाए? या फिर मंदिर की सफाई करते समय अचानक ईश्वर की प्रतिमा आपके हाथ से फिसल जाए? उस क्षण आपके मन में क्या विचार आया था? क्या वो महज एक दुर्घटना थी या फिर ब्रह्मांड आपको किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था? शास्त्रों में इसे अपशकुन माना गया है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका प्राचीन गाथा रहस्य पर। आज के इस विशेष अध्याय में हम भक्ति और भय के बीच की उस महीन रेखा को समझेंगे जिसे जानना आपके और आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए अनिवार्य है। आज हम केवल डराएंगे नहीं, बल्कि उन प्राचीन ग्रंथों के गुप्त रहस्यों को उजागर करेंगे जो बताते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आपको तुरंत कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि आने वाला संकट टल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम एक ऐसी क्षमा प्रार्थना और शुद्धिकरण उपाय बताएंगे जो आपकी हर गलती को पुण्य में बदल सकता है। चलिए रहस्यों के इस सफर को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में दीपक केवल मिट्टी या धातु का एक पात्र नहीं है। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर। दीपक को सकारात्मकता, ज्ञान और ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि दीपक की लौ में साक्षात देवताओं का वास होता है। लेकिन जब यही दीपक हाथ से छूट जाए या बिना कारण बुझ जाए तो मन में शंका पैदा होना स्वाभाविक है। शास्त्रम के अनुसार पूजा का दीपक गिरना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा में कोई बाधा आ रही है। क्या आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं या फिर आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है? क्या कहता है शकुन शास्त्र? मित्रों, जब हम शकुन शास्त्र की बात करते हैं तो हम केवल किसी पुरानी धारणा की बात नहीं कर रहे होते। शकुन शास्त्र वो प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो ब्रह्मांड की सूक्ष्म हलचलों को समझकर भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास यानी प्रेमनिशन देता है। हमारे ऋषि मुनियों ने माना है कि प्रकृति और ईश्वर हमसे सीधे संवाद नहीं करते, वे संकेतों के माध्यम से बात करते हैं। शकुन शास्त्र में अग्नि और मिट्टी या धातु का गिरना बहुत ही विशिष्ट संकेत माना गया है। आइए इसे 4 गहरे स्तरों पर समझते हैं। दिशाओं का गुप्त संकेत। शकुन शास्त्र के अनुसार दिया किस दिशा में गिरा है यह आपके भविष्य की दिशा तय करता है। पूर्व दिशा, ईस्ट। यदि दिया पूर्व की ओर गिरता है तो यह संकेत है कि आपके मान सम्मान पर कोई आंच आने वाली है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा को कोई चुनौती दे सकता है। पश्चिम दिशा, वेस्ट। यदि ये पश्चिम की ओर गिरे तो ये परिवार में कलह या पुराने विवादों के दोबारा उभरने का संकेत है। उत्तर दिशा, नॉर्थ। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। यहां दिया या तेल का गिरना आर्थिक तंगी या व्यापार में घाटे की पूर्व सूचना हो सकता है। दक्षिण दिशा, साउथ। इसे यम की दिशा माना गया है। यहां दीपक का गिरना सबसे गंभीर माना जाता है, जो अकाल मृत्यु या किसी गंभीर बीमारी का भय पैदा करता है। तेल का फैलना, शनि और राहु का संबंध। क्या आप जानते हैं कि दीपक में इस्तेमाल होने वाला तेल शनि का प्रतीक है और उसकी लौ सूर्य का? जब तेल अचानक फर्श पर फैल जाता है तो शकुन शास्त्र कहता है कि आपके जीवन में राहु का प्रभाव बढ़ने वाला है। ये इस बात का संकेत है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। तेल का फैलना यानी स्थिरता का जाना, ये आपके घर की बरकत में सेंध लगने का इशारा है। क्या आपके घर में बेवजह क्लेश बढ़ रहा है? तेल का गिरना उसी नकारात्मक ऊर्जा का भौतिक प्रकटीकरण हो सकता है। पितरों की चेतावनी। प्राचीन गाथा रहस्य के दर्शकों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम अपने पूर्वजों यानी पितरों को भूल जाते हैं। शकुन शास्त्र कहता है कि यदि विशेष तिथियों जैसे अमावस्या या श्राद्ध पक्ष पर पूजा का दीपक गिरता है तो यह साक्षात पितरों की नाराजगी है। वे संकेत दे रहे हैं कि उनके नाम पर किया गया दान या तर्पण अधूरा है। क्या आपके घर में संतान सुख में बाधा आ रही है या शुभ कार्यों में देरी हो रही है तो दिए का गिरना पितृदोष की एक बड़ी चेतावनी हो सकती है। मूर्ति का गिरना, प्राण ऊर्जा का विखंडन। अब बात करते हैं मूर्तियों की। शकुन शास्त्र में प्रतिमा का गिरना अरिष्ट माना गया है। यदि मूर्ति गिरते समय दाहिनी ओर गिरे तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर कोई बाहरी संकट आने वाला था जिसे ईश्वर ने रोक लिया। लेकिन यदि मूर्ति बाईं ओर या चेहरे के बल गिरती है तो यह सचेत करता है कि आपके अपने कर्म या आपके घर का वास्तुशास्त्र दूषित हो चुका है।
शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि यदि पूजा करते समय मूर्ति अचानक हिलने लगे या आपके हाथ से फिसल जाए, तो इसका मतलब है कि उस स्थान की प्राण ऊर्जा कम हो रही है और वहां तामसिक शक्तियों का वास बढ़ रहा है। लेकिन याद रखिए, शकुन शास्त्र केवल डराने के लिए नहीं है, ये एक अलार्म है। जैसे एक डॉक्टर बीमारी के लक्षण देखकर इलाज बताता है, वैसे ही शकुन शास्त्र इन संकेतों के जरिए आपको संभलने का मौका देता है। तो क्या इन संकेतों का मतलब यह है कि अब बुरा होकर ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। प्राचीन ग्रंथों में शांति विधान का भी वर्णन है। यदि अनजाने में आपसे ऐसी भूल हो गई है, तो उस महा उपाय के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो किसी भी अपशकुन के प्रभाव को शून्य कर सकता है। जब मूर्ति हाथ से छूट जाए। अब बात करते हैं उस स्थिति की जिससे हर भक्त सबसे ज्यादा डरता है, भगवान की मूर्ति का हाथ से छूटना या खंडित होना। शास्त्रों में मूर्ति को अर्चा विग्रह कहा गया है, यानी जब हम किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो पत्थर या धातु नहीं रह जाती, वो भगवान का साक्षात शरीर बन जाती है। ऐसे में मूर्ति का गिरना सीधे तौर पर घर के मुखिया या घर के सौभाग्य पर चोट माना जाता है। प्राचीन गथा रहस्य के शोध के अनुसार यदि मूर्ति गिरकर टूट जाए तो इसे खंडित माना जाता है। खंडित मूर्ति घर में रखने से वास्तु दोष और मानसिक अशांति पैदा होती है। लेकिन रुकिए, क्या हर बार मूर्ति का गिरना बुरा ही होता है? नहीं, कई बार ईश्वर अपने भक्त पर आने वाले किसी बहुत बड़े संकट को स्वयं पर ले लेते हैं। जैसे एक ढाल युद्ध में टूटकर सैनिक की जान बचाती है, वैसे ही कई बार मूर्ति खंडित होकर घर पर आने वाली किसी अकाल मृत्यु या बड़ी बीमारी को काट देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानसिक एकाग्रता। आइए अब थोड़ा विज्ञान और मनोविज्ञान की बात करते हैं। प्राचीन गथा रहस्य का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि जागृत करना है। अक्सर हमारे हाथ से चीजें तभी छूटती हैं जब हमारा मन एकाग्र यानी फोकस्ड नहीं होता। अगर पूजा करते समय आपका ध्यान ईश्वर में ना होकर ऑफिस की टेंशन, घर के कलह या मोबाइल के नोटिफिकेशन पर है, तो आपके शरीर का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। अतः दिया या मूर्ति का गिरना इस बात का भी प्रमाण है कि आपकी भक्ति में शक्ति और ध्यान की कमी है। ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि पुत्र पुत्री, शरीर से यहां मत रहो, मन से मेरे पास आओ। समाधान: अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत क्या करें? अगर आपके हाथ से दिया या मूर्ति गिर गई है तो घबराएं नहीं। डरने से संकट टलता नहीं, कर्म करने से टलता है। यहां बताए गए उपायों को ध्यान से सुनें। क्षमा प्रार्थना। सबसे पहले वहीं बैठकर अपने हाथ जोड़ें और भगवान से कहें, हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, मुझसे भूलवश ये त्रुटि हुई है, कृपया मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करें। शुद्धिकरण। उस स्थान को तुरंत साफ करें। अगर दिया गिरा है तो वहां गंगा जल छिड़कें। पुनः प्रज्वलन। यदि दिया बुझ गया है तो उसे दोबारा जलाएं और भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने इष्ट देव के मंत्र का 108 बार जाप करें। खंडित मूर्ति का विसर्जन। यदि मूर्ति टूट गई है तो उसे कभी भी घर में ना रखें और ना ही कूड़े में फेंकें। उसे सम्मानपूर्वक किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। दीपदान। आने वाले मंगलवार या शनिवार को किसी मंदिर में जाकर आटे का एक बड़ा दीपक जलाएं। इससे आपके ग्रहों के दोष शांत होते हैं। सुरक्षा के उपाय। भविष्य के लिए सीख। सावधानी ही बचाव है। पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। पूजा की थाली हमेशा भारी और स्थिर होनी चाहिए। दीपक में तेल या घी बहुत ऊपर तक न भरें। मूर्तियों को साफ करते समय कपड़े का नहीं, कोमल ब्रश का प्रयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण, पूजा शुरू करने से पहले 2 मिनट गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। मित्रों, ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, भय के नहीं। दिया या मूर्ति का गिरना एक चेतावनी हो सकता है, लेकिन ये आपके विनाश का कारण नहीं बन सकता यदि आपकी आस्था सच्ची है। ब्रह्मांड हमें संकेतों के माध्यम से बात करता है, बस हमें उन संकेतों को सही तरीके से समझने की जरूरत है। याद रखिए, आपकी श्रद्धा ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई है और उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके अनुभव दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इन रहस्यों को जान सकें। प्राचीन शास्त्रों की ऐसी ही गूढ़ बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें प्राचीन गाथा रहस्य को और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।